बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी दिसंबर 2021 की मंथली कम वीकली प्रोडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। यानी हम मंथली प्रोडिक्शंस जो है वो 4 हफ्तों को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए उनके मुताबिक आपको बताते हैं। इसमें जो 2-3 चीज़ें जो 12 स्टार्स के लिए अहम हैं वो ये है कि ये महीना जो है इसमें बेसिकली ज़्यादातर जो दिन हैं वो ग्रहण के असरात के ज़रिए असर हैं। यानी एक ग्रहण 19 नवंबर को गुजरा, दूसरा 4 दिसंबर को आ रहा है। दरमियान में शेक हैंड का टाइम है, एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, नेगेटिव असरात बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं और ये असरात जो हैं वो 20 दिसंबर तक तो एज़ इट इज़ कैरी करेंगे। इसलिए 12 स्टार्स में जो अगर आप जो है वो पहले 20 दिन के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले 20 दिन ज़्यादातर ग्रहण की जो वीडियो हमारी अपलोडेड है सूरज ग्रहण की, उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने बड़ी तफसील से बताया हुआ है। स्टार्स के तकरीबन हालात वही रहेंगे जो उस ग्रहण वाली वीडियो में बताया गया है। अब दूसरी बात ये है कि चूँकि दिसंबर के बिल्कुल दूसरे हफ्ते में कोशिश करेंगे कि हम आपको जो है वो ईयरली प्रेडिक्शंस भी जो है वो अपलोड कर दें, तो नया साल चढ़ने से पहले पहले साल की प्रेडिक्शंस भी अपलोड हो जाएंगी, तो उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियोस जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। निज़ाम बुरूज के आखिरी स्टार पाइसिस का जिक्र कर लें तो पाइसिस के लिए ओवरऑल चीज़ें तो इनकी फेवर में हैं। हाँ, ग्रहण में दबाव आ सकते हैं और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये ग्रहण के ख़ास तौर पे असरात पहले 3 हफ्ते दिसंबर के जो है वो इनके ऊपर ऐसे ही असरअंदाज होंगे। उसके बाद चौथा हफ्ता बहुत अच्छा है, पॉजिटिव सोच इनकी बहुत ज़्यादा बेहतर है, रूहानियत बढ़ रही है, तरक्की भी है, बिजनेस के मामलात बहुत अच्छे हो रहे हैं, खुशबख्ती का एंगल बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इसके साथ साथ नज़र, हसद और जादू वगैरह के असरात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इनको अपने ऊपर ध्यान रखना है, अपने आप को अल्लाह के करीब रखना है, चीज़ें इंशाल्लाह इनके मामलात बेहतर रहेंगे। सियासी लोगों के लिए एहतियात का टाइम है। सियासी लोग इस वक्त कोई ऐसी गलत बात, कोई ऐसी जज्बाती बात या कोई ऐसी स्टेटमेंट दे सकते हैं जिसके उनके वकार में, उनके सोशल सर्कल में कमी आ जाए। उनको एहतियात करनी है। ख़ास तौर पे वो लोग जो मजहबी तबलीग का काम करते हैं, उनकी ज़ुबान से भी कुछ नाशाइस्ता कलमात निकलने से उनकी साख और इज्जत और वकार में कमी के इशारे नज़र आ रहे हैं। मईशत के हवालों से बात कर लें तो मईशत के हवालों से वो लोग जिनका ताल्लुक जो है वो पब्लिक मोटिवेशन से है, पब्लिक गाइडेंस से है, उनकी तरक्की के असरात तो बहुत वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो लोग जिनका ताल्लुक लाइफ स्टॉक से है, जिनका ताल्लुक जो है वो कंस्ट्रक्शन से है, ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियों से है, उन सब के लिए भी वक्त बहुत अच्छा है। आने वाला वक्त इनके लिए थ्रू आउट कामयाबियां लेके आ रहा है। लेकिन इस वक्त हो सकता है इनको ऐसा लगे कि इनके कुछ काम रुक रहे हैं, तो दिल बर्दाश्त नहीं होना। अपने आप को मजबूत रखें, अपने आप को अल्लाह के करीब रखें, इंशाल्लाह आपके मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। सदका इंतहाई ज़रूरी है, सदका ज़रूर दे दें। इस महीने का जो ओवरऑल सदका इनके लिए जो सपोर्ट करेगा वो हरी सब्जियों का सदका है। पूरे महीने का जो सदका है वो हरे रंग की सब्जियों का सदका है और कोशिश करें कि कोई पत्ते वाली सब्जियां किसी इंसान को खिला दें, इंशाल्लाह अल्लाह करम नवाजी फरमाएगा। इसके अलावा जो पहले हफ्ते का सदका है वो नीले रंग के कपड़े का, दूसरे हफ्ते का जो सदका है इनका दूध का, तीसरे हफ्ते का सदका इनका जो है वो चने की दाल का और चौथे हफ्ते का जो सदका है वो सुर्ख लोबिये का सदका है, वो ज़रूर दे दें। इंशाल्लाह इनके मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। मोहब्बत के मामलात में शदीद तरीन बेएहतियातियाँ नज़र आ रही हैं। ऐसी सूरत में इज्जत और वकार में कमी भी हो सकती है। ऐसी सूरत में शॉर्ट टर्म रिलेशंस जो हैं वो नुकसान दे सकते हैं। ऐसी सूरत में अपने आप को मजबूत रखें, अपने आप को अल्लाह के कुर्ब का एहसास दिलाते रहें, अपने आप को जो है वो रहमत के साए में महसूस करें। इंशाल्लाह अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी करेगा, क्योंकि इस वक्त बेएहतियाती बदनामी और रुसवाई का बायस बन सकती है। मोहब्बत की शादियों में और अरेंज मैरिजेस में कामयाबियों का तनासुब भी बहुत बढ़ गया है और उनके होने के चांसेस भी बहुत बढ़ गए हैं। सो शादियों के लिए अगर ये कहा जाए कि ये महीना ओवरऑल बहुत अच्छा है तो इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं होगी। दूसरी शादियों का रुझान बढ़ गया है, उसकी वजह लस्ट की पीक भी है। जैसे मैंने अभी अर्ज किया तो उसमें इनको थोड़ा एहतियात करनी पड़ेगी। दूसरी शादियों की वजह से तलाक की शरह जो है वो निस्बतन बढ़ रही है, सो बहुत एहतियात करने की ज़रूरत पेश आएगी। ओवरऑल बहरहाल इनके लिए मोहब्बत के मामला जो है अगर एहतियात करें तो कामयाबी ही की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन बेएहतियाती नुकसान दे सकती है।
जेम ऑफ द मंथ, खास तौर पे इनको ये जो इनके लिए ये बहुत अहम है और इस वक्त इनको वो जेम पहनने की जरूरत है जो इनकी नेगेटिव एनर्जीज को कंट्रोल करे। तो इस वक्त दुर्रे नजफ जो है वो खास तौर के ऊपर इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। दुर्रे नजफ पहने, इनके अंदर मनफी ख्यालात जो है वो कम हो जाएंगे, जिनकी वजह से इनकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। हेल्थ के मामलात अभी काफी बेहतर हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा खिंचाव तनाव रह सकता है, कोई थोड़ी सी थकान हो सकती है, ऐसा लग सकता है कि आपके बॉडी में कोई ताकत की कमी है। तो उसमें आपको अपनी डाइट ठीक करनी है और अपनी जो है ओवरऑल अपने ऊपर कंट्रोल करना है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, योगा वगैरह करते हैं तो वो आपको इंतहाई सपोर्ट करेगा इस महीने में। इस वक्त आपकी इम्यूनिटी जो है वो इम्बैलेंस हो सकती है, अपनी डाइट को ठीक रखें। इसके अलावा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, यानी कि बदहजमी वगैरह भी हो सकती है। तो ओवर ईटिंग से भी गुरेज करें और जो है बहुत ज़्यादा कम खाने से भी गुरेज करें। इस वक्त फूड को एतदाल में रखें, अपनी ज़िंदगी में जंक फूड का इस्तेमाल कम से कम इस महीने में तो कम कर दें। इस महीने में जो डाइट आपकी सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगी वो आपके फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश सैलड्स हैं और ख़ास तौर के ऊपर कोकोनट या वॉलनट यानी नारियल और अखरोट का इस्तेमाल जो है वो बढ़ाएं। इंशाल्लाह ताला आपके मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे, या हेल्थ के मामलात ख़ास तौर पे बेहतरी की तरफ आएंगे। अब आ जाते हैं जी ज़रा इनके लकी नंबर की तरफ। तो लकी नंबर इनके लिए जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा इस महीने में, पहले हफ्ते में 7 है, दूसरे हफ्ते में 9 है, तीसरे हफ्ते में 2 है और चौथे हफ्ते में 6 इनको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। लकी डे का जिक्र कर लें तो पहले हफ्ते में इनके लिए दिन जुमे का, दूसरे हफ्ते में दिन जो है वो बुध का और तीसरे हफ्ते में जुमेरात का और चौथे हफ्ते में पीर का दिन इनके लिए जो है वो लकी होता हुआ महसूस हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इनके सफ़र की, तो सफ़र इनको बहुत ज़्यादा कामयाबियां दे रहा है, खा वो नौकरी के हवाले से हो, बिजनेस के हवाले से हो, इनलैंड हो या अब्रॉड हो। सफ़र इनके लिए जो है वो वसीला ज़फ़र बनता हुआ वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है। स्टडी के हवाले से सफ़र ख़ास तौर पे कामयाबी का जो है वो पेशकर्मा साबित होगा। इमिग्रेशन के हवाले से सफ़र भी कामयाबी देता हुआ नजर आ रहा है। लेयर ट्रिप्स और स्पिरिचुअल टूरिज्म भी इनको बरकत और खुशगवारियत देते हुए महसूस हो रहे हैं, वो इनके मामलात बेहतर ही करेंगे। अब आ जाते हैं जी ज़रा इनके जो है इनके मामला। इस वक्त लकी कलर का भी जिक्र कर लें तो लकी कलर इनके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा पहले हफ्ते में ब्लू, दूसरे हफ्ते में पिंक, तीसरे हफ्ते में वाइट और चौथे हफ्ते में जो है वो ब्राउन के शेड्स इनको सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह मामलात बेहतर हो जाएंगे। अगर हम बात कर लें इनके स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स में ओवरऑल कामयाबी का तनासुब बहुत बेहतर हो गया है, लेकिन इस वक्त स्टूडेंट्स में ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो इनके रिजल्ट्स को हिट कर सकता है। यानी बात स्टूडेंट्स में ये चीज़ आ जाती है कि हम तो लायक हैं, हम तो ये इम्तहान बड़ी आसानी से पास कर लेंगे, और फिर वो इम्तहान में उतनी बड़ी कामयाबी नहीं ले पाते। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को खुद एतमादी में बदलने नहीं देना, अपनी स्टडीज की तरफ अपनी डिवोशन कम ना होने दीजिएगा। इंशाल्लाह मामलात बेहतर हो जाएंगे। बैंकिंग सेक्टर के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी कामयाबी की तरफ आ रहे हैं, लॉ के स्टूडेंट्स भी कामयाबी की तरफ आ रहे हैं, यानी ओवरऑल स्टडीज जो है उनके लिए सपोर्टिव होती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम जिक्र कर लें सूरत ऑफ द मंथ का, तो सूरह अल कौसर इनके लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिव है। सूरह अल कौसर ज्यादा तादाद में डेली तिलावत फरमा लें। वैसे अगर जो है वो 9 के आदाद यानी 9 मरतबा रोजाना भी तिलावत फरमा लें तो भी बहुत है, लेकिन अगर 1 मरतबा भी कर लेंगे तो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन ज्यादा तादाद में सूरह कौसर की तिलावत जरूर कीजिएगा डेली। इंशाल्लाह मामलात आपके बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा दरूद इब्राहिमी बहुत ही जरूरी है। रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो है वो पाइसिस का एक खासा है। इनके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इनके अंदर मजहबी रुझानात भी बहुत ज्यादा होते हैं। गो कि ये कहा जाता है कि इनके अंदर नेगेटिव या मनफी सोचें भी होती हैं, लेकिन ये अपने अल्लाह से और ख़ास तौर पर रिसालत माब से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। इसलिए दरूद पाक जितना ज़्यादा तिलावत जो है वो करेंगे, जितना ज़्यादा रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराना पेश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको तरक्की मिलेगी, आपको कामयाबी मिलेगी और आपका असर रसूख सोसाइटी में उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब आ जाते हैं जी हाउस वाइफ्स की तरफ। तो हाउस वाइफ्स को इस वक्त अपने आप को मजबूत करना है। कुछ ट्रिकी सिचुएशंस आ सकती हैं, गो कि ओवरऑल मूड खुशगवार है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने अर्ज किया दूसरी शादी वगैरह की सिचुएशंस या कुछ, तो ऐसी सूरत में अपने हस्बैंड के साथ
جو ہے وہ الجھنے کی بجائے محبت سے، حکمت سے، پیار سے اپنے معاملات کو صحیح کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً بہت بہتری کی طرف آپ کے معاملات آئیں گے، چیزیں بہت بہتری اور بہت تیزی سے آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر ہم بات کر لیں ٹپ آف دا منتھ کی، تو ٹپ آف دا منتھ اس وقت سب سے زیادہ جو ان کا اپنا ایلیمنٹ ہے پانی، وہی ان کو نقصان دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو پہلے 3 ہفتوں میں خاص طور کے اوپر پانی سے جو ہے وہ ان کو کوئی نقصان کا خطرہ ہے۔ تیسرے ہفتے میں ان کو فائر اینگل جو ہے وہ نقصان دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور خاص طور کے اوپر اگر آپ کوئی ایسا کام کریں، یعنی ایلیویشنز، سیڑھیاں یا اونچائی، اگر آپ کا کام کوئی اونچائی سے ریلیٹڈ ہے تو پھر احتیاط بہت زیادہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے اوپر کرم نوازی کرتا رہا ہے، اور پہلے بھی کرتا رہا، اب بھی کرے گا، اور آپ کے معاملات ٹھیک رہیں گے۔